और अगस्त जी आगे बढ़ करके पूजन करने लगे। और पूजन क्यों किए? अखिलेश्वर जाए, अखिल ब्रह्मांड के जगत पिता जगत माता समझ करके वो पूजन करते हैं। माता सती ने कहा पढ़े लिखे होंगे नहीं, ज्ञान की कमी होगी, इसीलिए श्रोता का पूजन करते हैं। लगता है इनके अंदर ज्ञान की कमी है, तभी ये हमारा पूजन कर रहे हैं। और ऐसा संशय जब इनके मन में आया, मन में जैसे ही ये बात चलने लगी इनके, आज कथा में इनका मन ही नहीं लगता, क्योंकि इनके मन में तो प्रभाव की बात चल रही है। हम तो बड़े प्रभावशाली हैं, हम तो जगत की जननी हैं, हम जगत की माता हैं। तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड हो गई। शारीरिक रूप से तो कथा पांडाल में उपस्थित रही, पर मन से अनुपस्थित हो गई, वहां नहीं रह पाएंगे, मन कहीं और लगा है। और ये स्थिति ज्यादातर समाज में हो जाती है। कथा पांडाल में लोग आ तो जाते हैं, पर कई लोगों की स्थिति ये होती है कि मन उनका कहीं और रहता है। दूध उबल गया होगा, बर्तन मांज करके नहीं आए, जाकर के मांजना भी पड़ेगा। अभी कई बातें मन में चलती रहती है, अरे राम राम वहां पर तो, अरे ओ दरवाजा तो बंद ही करना भूल गए, बस यही सब चलता रहेगा रात भर। देखो कथा में कहां मन लगने वाला है इस स्थिति में। अच्छा, जो सम्मान की बात है, तो दुनिया का कोई कितना भी बड़ा उच्च पद का अधिकारी क्यों ना हो जाए, पर सम्मान उसे अपने बुजुर्गों का सदैव करना चाहिए। हाँ, जब हम प्रणाम करते हैं यहीं पर, तो कई लोग हमसे कहते हैं कि अब आप प्रणाम करना छोड़ दीजिए, मत किया कीजिए प्रणाम, आप कथा कर रहे हैं और हमेशा इसी में रहते हैं, वो प्रणाम क्यों करते हैं? तो हम यही कहते हैं कि अगर हम प्रणाम करना छोड़ देंगे तो लोगों को संदेश कैसे मिलेगा? हमारा प्रणाम करना और आवश्यक है। कोई प्रणाम करे या ना करे, अगर हम बढ़ के प्रणाम करते रहेंगे तो उसका ये परिणाम निकलेगा कि आज नहीं तो कल जब लोग कभी किसी को बताएंगे तो ये जरूर कहेंगे कि सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच से उतरने के बाद अमन शास्त्री भी प्रणाम कर लेते हैं अपने बुजुर्गों का। तो प्रणाम का जो परिणाम है वो कोई छोटा नहीं है, इसीलिए प्रणाम करना लोग छोड़ेंगे नहीं। प्रभाव कितना भी आपका बढ़ता जाए, ये भगवत कृपा होती है, पर बुजुर्गों के आशीर्वाद की ये कृपा होती है कि व्यक्ति किसी भी संघर्ष को पार करके अपनी उपलब्धि को प्राप्त जरूर करेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेगा, उपलब्धि जरूर पाएगा। इसलिए प्रणाम करना नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, सदैव अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, झुकना चाहिए, आवश्यक। इसीलिए अखिल ब्रह्मांड के माता पिता समझ करके अगस्त जी ने प्रणाम किया। सती महारानी कथा श्रवण करने के लिए बैठी, कथा सुनाना प्रारंभ किए, पर राम कथा जब उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया तो ऐसा वर्णन आता है, किसी ने कहा कथा सुना कौन? सुनी महेश परम सुखमान, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, सिर्फ महेश, सती महारानी बोले उन्होंने कथा नहीं सुनी। गोस्वामी तुलसीदास जी सिर्फ भूत भावन भोलेनाथ का नाम लेते, वो कहते सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख से उन्होंने कथा को श्रवण किया। किसने? बोले महेश ने, सती ने नहीं। कथा पूरी हुई और कथा पूरी होने के बाद अब विदाई का समय आया। जब विदाई का समय आया तो दक्षिणा की बात आती है। हाथ जोड़ करके कहते हैं अगस्त जी की, महाराज दक्षिणा के रूप में हमें अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो हमें राम जी की भक्ति दी। दक्षिणा के रूप में अगर हमें आप कुछ दिलाना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारे जीवन में राम भक्ति बढ़ने लगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। राम कथा वक्ता हो या राम कथा श्रोता हो, जीवन में जब तक अंदर भक्ति नहीं होती तब तक ना तो राम कथा कहने में आनंद आता है, ना राम कथा सुनने में आनंद आता है। सुनने और कहने दोनों में आनंद उसी दिन से बढ़ता है जब जीवन में भक्ति का प्रवर्धन, भक्ति का संवर्धन हो, भक्ति बढ़े, तब तो कथा श्रवण और करने में और कराने में आनंद आवे। ये भक्ति की महिमा है। राम जी की भक्ति प्रदान करते हैं बहुत भावन भोलेनाथ। अब विदाई का समय आया
जब विदाई का समय आता है तो मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन चले भवन संग राजकुमारी, चले भवन संग राजकुमारी, चले भवन संग राजकुमारी, चले भवन संग राजकुमारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन मांगी त्रिपुरारी, मांगी त्रिपुरारी, मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। आज मुनि से विदा मांगते हैं, विदाई। कौन? त्रिपुरारी। ये त्रिपुरारी कौन है? भोलेनाथ। अच्छा, राम कथा की महिमा देखिए कि राम कथा जब सुनने के लिए निकले थे तब ये शंभू थे। राम कथा सुनने के लिए जब निकले तो शंभू थे, सुनने लगे तो महेश हो गए, उसी समय इनको महेश बना दिया गया, और लौटने लगे तो त्रिपुरारी हो गए। ये राम कथा का प्रभाव है। जिसने राम कथा सुना वो शंभू से त्रिपुरारी हो गया, और जो राम कथा नहीं सुना वो बोले आई थी जगत जननी बन करके और लौट रही है तो दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जो जगत की जननी थी, जगत की माता थी, वो दक्ष कुमारी बन करके लौट रही है। इनको क्या कहा गया? बोले दक्ष की बिटिया जाए। अच्छा, दक्ष की बिटिया कहकर के क्यों संबोधित करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? बोले गोस्वामी जी ने कहा कि इनके अंदर प्रभाव जगत की जननी वाला नहीं दिख रहा है। पद पाना बड़ी बात नहीं है, पर पद पाकर के मदमुक्त होना, पदयुक्त होने के बाद भी मदमुक्त रहना बड़ी बात है। हाँ, जीवन में पद भी हो, अभी मद ना हो, अभिमान ना हो, तो उसे कहते हैं कि ये बड़ा बुद्धिमान, बड़ा विवेकी व्यक्ति। अब हम पदाधिकारी हो जाए पर उसके साथ साथ मदाधिकारी भी हो जाए, पदाधिकार के साथ अगर हमें मदाधिकार भी मिल जाए तो इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर बुद्धि विवेक की कमी है। पद अनिश्चित काल के लिए होता है। पद ये नहीं है कि हमेशा मिल के लिए हो, कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी पद छूट सकता है। कब छूट जाए क्या भरोसा, और पद का अभिमान करके क्या करेंगे? माता जगत की जननी है, कोई बात नहीं, जगत की जननी बनकर के जाओ, पर कथा तो सुनती, कथा नहीं सुनी, और नहीं सुनी तो क्या हो गए? बोले दक्ष कुमारी, पिता की तरह इनके अंदर भी अभिमान है। तो जब पिता वाले गुण है तो पति का संबंध इनसे नहीं जोड़ा जाएगा। विवाह के बाद एक स्त्री का परिचय उसके पति से होना चाहिए। ये बड़े भाग्य की बात है अगर एक स्त्री का परिचय उसके पति से ही होता रहे। और ये दुर्भाग्य की बात है कि विवाह के बाद भी पति के कारण नहीं परिचय हो रहा है, पति से नहीं इसका परिचय दिया गया, पिता से परिचय दिया गया। बल्कि पति प्रभावशाली है, पति महान प्रभावशाली है, पिता से ज्यादा प्रभावशाली है, पर पिता के नाम से परिचय दिया गया क्योंकि पिता वाले गुण है, पति वाले गुण नहीं है इनके अंदर। पति तो सीधे साधे है, शंभू है, और पिता महान अभिमानी था, तो अभिमान वाला गुण है, इसीलिए ठीक है जाओ दक्ष कुमारी हो। दक्ष कुमारी कह करके संबोधित कर दिया गया। बहुत बावन भोलेनाथ वहां से निकलते हैं तो भोलेनाथ तो महाराज बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं, राम कथा सुने हैं। अब वो यही सोचते हैं प्रभु इसी तरह से कर दीजिए। हृदय विचारत जात है, केहि विधि दर्शन दे हो, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सब। किसी तरह से आपका दर्शन हो जाए, किसी तरह से आप मिल जाए। हे प्रभु,
राम कथा श्रवण करने का परिणाम और सबसे बड़ा फल यदि मेरे लिए कुछ है तो आपका दर्शन है। आपका दर्शन हो जाए, आपका दर्शन हो जाए, यही कहते और सोचते हुए निकले हैं। वर्णन आता है, बड़ी प्यारी पंक्ति है ये, हम लोग भी निवेदन करते हैं भगवान से उनके दर्शन के लिए। खुद ही को मिटाने को जी चाहता, खुद ही को मिटाने को जी चाहता, तेरा दर्श पाने जी चाहता, तेरा दर्श पाने को जी चाहता, खुद ही को मिटाने जी चाहता, खुद ही को मिटाने को जी चाहता, तेरा दर्श पाने जी चाहता, तेरा दर्श पाने को जी चाहता। बोले रामचंद्र भगवान की जय। पिला दो मुझे तेरा मस्ती, पिला दो मुझे मस्ती का प्याला, पिला दो मुझे मस्ती का प्याला, पिला दो मुझे मस्ती का प्याला, मस्ती में आने जी चाहता, मस्ती में आने जी चाहता, तेरा दर्श पाने जी चाहता, तेरा दर्श पाने जी चाहता। हे हरि उठे राम तेरी मोहब्बत का दरिया, 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 मेरा डूबता जी चाहता, मेरा डूब जाने को जी चाहता, तेरा दर्श पाने को जी चाहता, तेरा दर्श पाने को जी चाहता।
चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम के दर्शन की इच्छा लेकर के, आशा लेकर के बहुत भावन भोलेनाथ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं और यही कहे जा रहे हैं, हे गोविंद आपका दर्शन हो जाए, हे मेरे राम आपका दर्शन हो जाए। ऐसा वर्णन आता है कि जिस पर आपका सच्चा स्नेह होता है और प्रेम होता है, वो आपके सामने जरूर प्रकट हो जाता है, उसका आपसे मिलन हो जाता है। हाँ, खोजने से भगवान मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जब इस तरह से अपार निष्ठा और श्रद्धा लेकर के प्रभु भोलेनाथ स्वयं जब खोजने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आज होता क्या है, बोले आज भगवान मिले। ये त्रेता युग का समय है और ये उस समय की बात है जब गुप्त रूप अवतरे प्रभु, भगवान गुप्त रूप से भगवान का अवतरण हुआ है। किस रूप में? बोले राम के रूप में। माता सीता का हरण हुआ है और माता सीता के खोज में प्रभु श्री राम बिलख रहे हैं, प्रभु श्री राम रो रहे हैं और रोते रोते श्री राम कर क्या रहे हैं? आज सबसे पूछते हैं मेरे राम माता सीता के बारे में। खग मृग मधु कर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। जैसे ही भोलेनाथ ने देखा राम जी को देखते ही दूर से प्रणाम करते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं जब राम जी को, और कहते क्या है, बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो सच्चिदानंद भगवान की। और इतना प्रणाम करते हैं सती महारानी ने कहा, हे भगवान ये किसे प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन सी बात है? ये उस राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं जो अपने पत्नी के लिए बिलख रहा है, जो अपने पत्नी के लिए करुण क्रंदन कर रहा है, जो अपने पत्नी के लिए रोदन कर रहा है, उसको ये भगवान कहते हैं, उसको सच्चिदानंद कहते हैं। इतने विवेकी, इतने ज्ञानी होने के बाद भोलेनाथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बात मन में सोच रही है माता सती, कहीं नहीं है। और माता सती के चेहरे पर परेशानी दिख रही है और भोलेनाथ के चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही है। परेशान और प्रसन्न में ज्यादा अंतर नहीं है, अक्षर मिला जुला के वही है सब। पा रा सा ना, ये चारों अक्षर उसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, परेशानी में भी और प्रसन्न में भी वही अक्षर है कि नहीं? लोगों ने कहा कि एक प्रसन्न और एक परेशानी में क्यों है, इसका कारण क्या है? बोले जहां भाव का अभाव होता है वहां परेशानी होती है, और जहां भाव ही भाव होता है वहां प्रसन्नता होती है। यही कारण है आज इनकी प्रसन्नता का। जहां भाव में डूब जाएंगे वहां प्रसन्न हो जाएंगे, जहां भाव के अभाव में रह जाएंगे वहां चेहरे में परेशानी दिखने लगेगी। यही स्थिति हुई है आज माता सती की, परेशान दिख रही है। मैं भगवान को नहीं मान सकती इनको। अच्छा, भोलेनाथ प्रणाम किए तो दूर से प्रणाम किए, तो राम जी ने कहा भोलेनाथ जब प्रणाम करना था तो पास ही आ जाते, दूर से क्यों कर रहे हो? भोले बाबा ने कहा प्रभु अगर मैं पास आकर के प्रणाम करूंगा तो दुनिया वाले जान नहीं जाएंगे कि आप भगवान हैं। और आप अगर गुप्त रूप से राम बने हैं और संसार को दिखाना चाहते हैं कि आप साधारण से राजकुमार हैं, और स्वयं भोलेनाथ प्रणाम करेंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ अगर भोलेनाथ झुके हैं तो निश्चित ही ये जगदीश्वर है, जगदीश है जो राम बन करके घूम रहे हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम नहीं करेंगे। राम जी ने कहा वो भोलेनाथ मेरी माया इतनी कमजोर नहीं है कि आप दुनिया वालों को तुरंत बता दोगे कि हम भगवान हैं। हमारी माया का जो प्रभाव है वो साधारण नहीं है, ये दुनिया वाले इतनी जल्दी हमको भगवान नहीं मानने वाले। माया, और माया का प्रभाव हमारे क्या है? बोले माया का प्रभाव तो हमारे ये है
कि हमारे बगल, आपके बगल जो आपकी पत्नी है, आपकी धर्म ये माया का प्रभाव इतना है कि इसमें आप कभी भी किसी को जल्दी से आप भगवान से नहीं, भगवान को समझ नहीं पाएंगे। माया पैदा है। आपके बगल आपकी पत्नी है, वो तो हमें पहचान नहीं पाई, वो बात करते हैं दुनिया वाले पहचान जाएंगे हमें, जिनके सामने आप प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही देखे महाराज मुखमंडल तो सच में परेशान दिखे। बोले बाबा आगे बढ़ते हैं समझाते हुए कि ये राम है, ये भगवान है, इन्हें मानो, इन्हें समझो, ये परब्रह्म परमेश्वर है जो राम बन करके आए हैं। मानवीय परंपरा को एक ऊंचा संदेश देने के लिए ये साधारण मानव बन करके घूम रहे हैं, इन्हें समझ लो। आज माता सती के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, असर ही नहीं हो रहा है। और जब इतना कहने के बाद भी असर नहीं हुआ तो भोले बाबा ने कहा देखो एक काम करो, जो तुम्हारे मना अति संते हो तो किन जाएंगे परिचाले जो तुम्हारे अति संते तो किन जाएंगे परिचाले श्री राम जय अति संदेह तो किन जाए दीक्षा ले। अगर तुम्हें राम के ऊपर विश्वास नहीं है तो जाकर के परीक्षा ले लो ना। ये दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, स्वीकार दो तरह से किया जाता है, या तो मान लो या तो जान लो। मानने के लिए तैयार नहीं हो तो परीक्षा लेकर के जान लो। माता सती ने कहा हाँ ये ठीक है, मैं जानने के लिए तैयार हूँ, मैं जाऊंगी अब जानने के लिए। और जब जानने की बात करते हैं कि मैं जानने के लिए तैयार हूँ तो भोले बाबा ने कहा हे भगवान, वही हम पैसा अभिमान के ऐसे पराकाष्ठा पर बैठ गई है कि भगवान की परीक्षा लेने के लिए स्वीकार हो तैयार हो गया। जो भगवान की परीक्षा से भगवान को स्वीकार करेगा वो कभी भगवान को स्वीकार कर ही नहीं पाएगा। भगवान को परीक्षा से नहीं बल्कि भगवान को प्रतीक्षा से पाया जाता है। भगवान की भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 10,000 वर्षों तक माता शबरी कंदराओं, माता सबरी वन में प्रतीक्षा करती, मेरे राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, रघुनंदन आएंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, कब आओगे प्रभु, कब आओगे प्रभु, कब आओगे गोविंद, कब आओगे दीनदयाल। ऐसी स्थिति थी माता शबरी की। युग युगांतर बीत गए, केवट को कछुए से केवट बना और उस केवट की जीवन बीतने लगे। बार बार यही सोचता है अगर राम को वनवास नहीं होगा तो राम गंगा पार नहीं करेंगे, राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे रहेंगे। कब राम का वनवास होगा, कब राम अयोध्या को तजेंगे, कब राम वन की तरफ प्रस्थान करेंगे, कब मेरे राम गंगा के घाट पर पहुंचेंगे और कब मैं राम के चरण को पखार करके अपने जीवन का उद्धार करूंगा, अपना कल्याण करूंगा। ये प्रतीक्षा की बात है। प्रतीक्षा की है विदुर और विदुरानी ने, तब जाकर के घर में दुर्योधन के 56 प्रकार के भोग को तजा है, ठुकराया है, त्यागा है और पूरी सभा में कहा कि मेरे यहाँ निमंत्रण पहुंचा था विदुर काका का, और जाकर के केले के छिलके को खा करके इस दुनिया को छोड़ते छोड़ते भगवान ने उद्धव से कह दिया, उद्धव मेरे जीवन में सबसे स्वादिष्ट यदि कहीं हमें पदार्थ, कहीं भोजन, कहीं कुछ खाने के लिए मिला तो वो कोई था
तो 56 प्रकार का भोग नहीं था, वो था माता विदुरानी के द्वारा, काकी विदुरानी के द्वारा दिया हुआ केले का छिलका। उससे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन मुझे कभी नहीं मिला। ये प्रतीक्षा की बात है। लोग परीक्षा से भगवान को कभी नहीं मिल सकते, भगवान प्रतीक्षा से मिलेंगे। कितनी प्रतीक्षा करने वाले हैं आप, तब भगवान मिलेंगे। माता सती परीक्षा के लिए तैयार हो गई, हाथ जोड़ करके कहती है भोलेनाथ आप नहीं चलोगे मेरे साथ परीक्षा के लिए? भोलेनाथ ने कहा हम क्यों चले, चले क्यों? सती महारानी ने कहा चलेंगे क्यों, आपने तो कहा था कि मैं सदैव तुम्हारा साथ निभाऊंगा, हर कार्य में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, तो यहाँ नहीं चलेंगे आप? भोले बाबा ने कहा देवी बटाऊंगा, लेकिन बुखार हो जाएगा, तबीयत खराब होगी तो पैरासीटामोल थोड़ी मैं खा लूंगा, तुम्हें ही खाना पड़ेगा। ये जो संशय है इसको कहते हैं हृदय रोग, ये भी हृदय रोग में आता है। और जब तुम्हें रोग हुआ है तो दवा तो तुम ही खाओगी ना, हम थोड़ी खाएंगे। और इसका उपचार यदि परीक्षा है तो जाओ परीक्षा लो, हम नहीं कर ले सकते, हम नहीं जा सकते। अच्छा, माता सती को देखिए, इतने पर भी संकेत नहीं समझ पाई वो कि अब ठहर जाऊं परीक्षा ना लूं, फिर भी तैयार हो गई, जाती हूं परीक्षा लेने के लिए। और माता सती आज प्रस्थान करती है। भोले बाबा ने जाते जाते कहा देवी परीक्षा के लिए जा तो रही हो, पर एक बात ध्यान से सुनो। क्या? बोले परीक्षा के लिए जाना पर एक कार्य जरूर करना, करे हूं सो जतन विवेक विचार। परीक्षा लेना पर विवेक पूर्वक परीक्षा लेना। विवेक, बुद्धि और विवेक में अंतर है, ज्ञान और विवेक में भी अंतर है। हाँ, ज्ञानी इस दुनिया में सब हैं पर विवेकी सब नहीं होते। ज्ञानी सब हैं, हम कुछ भी जानते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर ज्ञान है, हम जान समझ रहे हैं ना। चोरी करना पाप है ये पूरी दुनिया जानती है, जानती है कि नहीं? झूठ बोलना पाप है पूरी दुनिया जानती है, गलत करना, किसी की निंदा करना पाप है, ये सारी चीजें पूरी दुनिया जानती है। पर निवेदन करना चाहता हूं आपसे, ये जानने के बाद भी जब तक हम उस कार्य को किए जा रहे हैं, जारी रखे हैं उस कार्य को, तो इसका मतलब हम विवेकी नहीं है, हम सिर्फ ज्ञानी हैं। हम सिर्फ ज्ञानी हैं। हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि अपना उद्धार करने के लिए, अपना अगर आप कल्याण चाहते हैं और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो आप भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित मत रहिए, अपने ऊपर अपनी कृपा कीजिए। अगर आप अपने ऊपर कृपा कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। लोग अपने ऊपर कृपा कहाँ कर पा रहे हैं? लोग हमेशा क्या करते हैं, अरे चोरी करना पाप है तो हम चोरी करेंगे ही नहीं, पाप क्यों इकट्ठा करेंगे? यही तो हमारे ऊपर अपनी कृपा होगी, हमारे ऊपर हमारी कृपा कहलाएगी। अपने ऊपर अपनी कृपा कीजिए, आपका कल्याण होगा। चोरी करना पाप है तो चोरी नहीं करूंगा, ये विवेकवान व्यक्ति के लक्षण है। झूठ बोलना पाप है तो झूठ बोलना छोड़ देंगे, ये विवेकवान व्यक्ति के लक्षण है। निंदा करना पाप है तो निंदा करना छोड़ देंगे, ये विवेकवान व्यक्ति के लक्षण है। ईर्ष्या करना पाप है तो ईर्ष्या नहीं करेंगे, ये विवेकवान व्यक्ति का लक्षण है। और विवेकवान की बात जब आती है, जब विवेक की बात आती है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है स्वामी विवेकानंद का, जिनके विवेक के कारण ही उनका नाम विवेकानंद पड़ा, वरना तो नरेंद्र थे। नरेंद्र तो थे। नरेंद्र को जब जीवन में पहली बार अवसर मिला विश्व स्तर पर सनातन धर्म के ऊपर बोलने का, जब विदेश जाने का अवसर मिला, तो अपनी माँ के पास लगभग 2 महीने पहले आए और आकर के कहते हैं माता जी मुझे सौभाग्य मिला है सनातन धर्म पर चर्चा करने का, हिंदुत्व के ऊपर गर्जना करने का। मैं जाऊं जाकर के कुछ हिंदुत्व पर और सनातन पर बोल करके विदेश में आऊं क्या? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुम्हारे बेटे के लिए अवसर आया है बोलने का, जाऊं क्या? माता ने कहा बेटा ये एक काम करो, सब्जी रखिए इधर ले आ। सब्जी ला करके रख दी, कोई उत्तर नहीं देती है। 1 महीना बचा। स्वामी विवेकानंद ने कहा माँ पिछली बार भी पूछा था, फिर पूछता हूँ, जाऊं क्या? माँ ने कहा बेटा वो थाली रखी, उस थाली को ले आना। थाली ले, फिर कुछ उत्तर नहीं देती है। 3 दिन बचा, आकर के कहते हैं माता जी हाँ भी नहीं बोलती हो ना भी नहीं बोलती हो, एक बार बताओ ना जाऊं कि ना जाऊं विदेश में बोलने के लिए धर्म के ऊपर। माता ने कहा बेटा सब्जी काटनी है, चाकू लेकर के आ।
स्वामी विवेकानंद जब चाकू लेकर के निकले तो चाकू के धार को हाथ में पकड़ते हैं और उसका जो हत्था था उस हत्थे को माँ की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे ही माँ ने हत्थे को पकड़ करके चाकू लिया, चाकू रखा, बेटा तू चला जा विदेश, तो धर्म के ऊपर बोल सकता है, तो हिंदुत्व के ऊपर बोल सकता है, तो सनातन के ऊपर बोल सकता है। नरेंद्र ने कहा कि अचानक से 2 मिनट में कैसे आपने निर्णय ले लिया। माँ ने कहा बेटा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब किसी को चाकू पकड़ाता है तो हत्था खुद पकड़ता है, हमेशा धार पकड़ाता है, अपना हित सोचता है और परहित दूसरे का हित नहीं देखता, कहीं उसका हाथ कट ना जाए। पर तूने अपना हित ना देख करके परहित की भावना रखी है, और जो जिसके अंदर परहित की भावना होती है वही धर्म और सनातन के ऊपर बोल सकता है। बिल्कुल समाज का हित करना नहीं नाम से और चले हैं धार्मिक। धर्म का झंडा लेकर के घूमने वाले लोगों, अगर आपने किसी गरीब व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को देख करके उसे भोजन नहीं कराया है तो धर्म के ऊपर बोलना आपका निरर्थक है, आप कभी नहीं बोल सकते और आप धार्मिक नहीं हो सकते। किसी गरीब व्यक्ति की कन्या का विवाह यदि हो रहा है तो गरीब व्यक्ति के कन्या के विवाह में यदि आपका अपना एक सहयोग नहीं जाता है और आप बड़े धनवान और धार्मिक भी बनना चाहते हैं तो आप धार्मिक नहीं कहला सकते कभी। समाज के और पर के लिए दूसरे के हित में यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप धार्मिक हैं। हमारे गुरु जी कहते थे कि 2 माला भजन करो या ना करो पर सेवा जरूर करो। समाज जितना बन पाओ उतनी सेवा कीजिए, आपका कल्याण होगा। दूसरे के भाग्य से आप बढ़ते चले जाएंगे, आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों का आशीर्वाद पाना प्राप्त करो। आशीर्वाद की एक क्षमता है कि आप दुनिया के हर संघर्ष को पार करके लक्ष्य प्राप्त करेंगे। सती महारानी से भगवान ने कहा कि विवेक पूर्वक परीक्षा लेना, ऐसे नहीं ले लेना। पर सती महारानी जब निकली तो विवेक नहीं, विचार पूर्वक परीक्षा ले, वैसे विचार कर ली और परीक्षा ले ली। क्या परीक्षा, कैसे परीक्षा लेने के लिए गई है वर्णन आता है। सती महारानी जैसे ही परीक्षा के लिए निकली, रास्ते में विचार और विचार करने के बाद सती महारानी सोचती हैं कि हम सती हैं और ये सीता की खोज में भटक रहे हैं, तो एक काम करते हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। पुनि पुनि हृदय विचार करे धरि सीता कर रूप। बारंबार विचार किया और सीता बन गई। अच्छा, सीता का चित्र तो मिल गया, स्वरूप तो मिल गया, पर संत कहते हैं कि चित्र को कॉपी करना आसान है पर चरित्र को कॉपी करना आसान नहीं है, और आसान क्या, असंभव है। चित्र उतारना संभव है पर चरित्र उतारना असंभव है, किसी का नहीं उतार सकता। सती महारानी सीता तो बन गई पर सती सती अपने मन से तो सती ही है। सीता महारानी हमेशा आती थी, राम जी के साथ चलती तो राम जी के पीछे चलती, और सती महारानी जैसे आई तो आगे हुई चली पंथ तह जहि आवत नरभू। राम जी के आगे आगे सती चलने लगी। जब राम जी के आगे आगे चलने लगी तो लक्ष्मण जी ने कहा जाऊं कुछ समझाऊं क्या है। लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा शांत रहो, हर जगह बोलने के लिए तैयार हो, शांत रहो, नहीं बोलना है तुम्हें कुछ। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, कैसे करती है ये, भाभी भाभी बनने आई है, इनको लगता है हम पहचानेंगे नहीं ना। राम जी ने कहा रुको, थोड़े और आगे बढ़े राम जी, और राम जी जब थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, राम जी आगे बढ़ते बढ़ते आज प्रभु श्री राम, धन्य है प्रभु श्री राम, आज दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने प्रणाम किया। बड़ी प्यारी पंक्ति है कि जोरी पानी प्रभु दीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु दीन प्रणाम, पिता समेत लीननी जना, पिता समेत लीननी जना, कहे वो बहुत